चलिए आज देखिए एक्सरसाइज 1B सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है कि दो इंटीजर्स को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि 16 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लिख दीजिएगा, 16 9 जा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो इंटीजर्स में कभी भी दो पॉजिटिव नंबर, मतलब इस क्वेश्चन में जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन दिया है तो आपको वो 4 रूल याद रखना है। कौन सा 4 रूल? कि पॉजिटिव को जब मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से तो नेगेटिव मिलेगा, या इसी का उल्टा नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव से तो क्या मिलेगा नेगेटिव, और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से तो मिलेगा पॉजिटिव, और एक तो बहुत ही ऑब्वियस है पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव से तो मिलेगा पॉजिटिव। बस यही 4 रूल आपको याद रखना है और इसी पे क्वेश्चन सारा बन जाएगा। तो इसको रीअरेंज कर देते हैं। चलिए, तो 16 9 जा कितना होता है 144, तो यहाँ पे लिख देंगे 144, यही इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जैसे कि 18 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड विथ -6, ठीक है। तो 18 6 जा क्या होता है 108, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है यहाँ पे साइड में लिख भी देंगे, सिंस पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विथ नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन लगा दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। 36 मल्टीप्लाइड विथ -11, तो 36 मल्टीप्लाइड विथ -11, तो आप सिंपल सा क्या करो 36 और 11 को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, ये हो गया 693 यानी 396। अब अगेन पॉजिटिव मल्टीप्लाई यहाँ पे साइड में लिख देंगे, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन पुटअप कर देंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में देखो -28 मल्टीप्लाइड विथ 14, ठीक है। तो देखो 28 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 28 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 जा क्या होगा 32, तो 3 कैरी बचा, 4 2 जा 8, 8 + 3 11, फिर 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, यहाँ पे क्या आया 293, यहाँ आ गया 392। अब फिर यहाँ पे नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव क्या होता है एक नेगेटिव नंबर, इसीलिए यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन लगा दिया, ठीक है ना बेटा। अब देखिए -53 मल्टीप्लाइड विथ 18, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 53 और 18 को सबसे पहले आप क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 53 और 18 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर साइड में कर लेते हैं 53 और 18 को मल्टीप्लाई। देखो 8 3 जा 24 होता है, 4 लिखे, 2 कैरी, 5 8 जा 40 होता है, 40 में 2 ऐड हुआ तो 42, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, तो यहाँ हो गया 4 5 और 9 यानी 954। अब नेगेटिव को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव के साथ तो हमें क्या मिलता है, एक पॉजिटिव नंबर मिलता है, इसीलिए सॉरी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नंबर मिलता है, नेगेटिव नंबर मिलता है, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन लगा दिया। अब 6th क्वेश्चन में देखिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। -35 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 के साथ। अब इससे पहले देखिए आपने ये कर रखा है कि कभी भी किसी नंबर को, यानी कि इससे पहले आपने पॉजिटिव नंबर पढ़ा है, पॉजिटिव नंबर को जब भी मल्टीप्लाई करते थे 0 के साथ तो 0 होता था, लेकिन नेगेटिव नंबर के साथ भी यही है। और मैं आगे का बात बता देता हूँ आपको कि फ्रैक्शन के साथ भी 0 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट 0 ही मिलेगा,
और आगे चल के रैशनल नंबर पढ़िएगा, इसी क्लास में आपको पढ़ना है, 4th चैप्टर है, उससे भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 का। यानी दुनिया में कोई भी नंबर हो, किसी भी टाइप का नंबर हो, चाहे उसको कोई भी नाम बोले आप, चाहे उसका कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर उसको आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में, एडिशन के केस में नहीं, अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्टेंट 0 ही होगा, चाहे वो इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, चाहे आगे चल के जो हम एक नया टाइप ऑफ नंबर पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर, उसमें भी यही बात लागू होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट 0 कर देंगे। ये हो गया 0। चलो अब 0 को अगर -223 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात है, 0 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 8th पार्ट पे। 8th पार्ट पे देखिए, -16 को मल्टीप्लाई किए किससे, -12 से, ठीक है। तो -16 को मल्टीप्लाई किए -12 से, तो रिजल्टेंट जो होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो 16 को क्या करो, 12 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 2 1 जा 2, 8 3, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1। तो ये क्या हो गया, 192। और यहाँ एक पॉजिटिव का साइन, मतलब आपको बताने के लिए लगा रहा हूँ, आपको लगाना नहीं है। और यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में, -105 मल्टीप्लाइड विथ -8, ठीक है। तो 105 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो 5 8 जा 44, कैरी 8 0 जा 0, और 0 प्लस 4 4, और 8 1 जा 8, तो 840 हो गया। और यहाँ एक पॉजिटिव का साइन आएगा, क्योंकि वही बात फिर से, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से तो मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है। चलो 10th क्वेश्चन देखो, -36 बाय -50, ठीक है। -36 एक क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, -50 एक क्या है, नेगेटिव इंटीजर। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं -36 मल्टीप्लाइड विथ -50, ठीक है। तो 36 और 50 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 और 50 को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 0 जा 0, 0 3 जा 0, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 15, 15 प्लस 3 18, तो 1800 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 1800 लिख देंगे, है ना। प्लस नहीं लिख रहे हैं हम, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लिख ही देते हैं, चलो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। जस्ट अ मिनट, पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में देखिए, इसमें बोला है -28 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से। तो आपको क्या पता है, इसमें कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि -1 से तो हम पढ़े नहीं, कि 1 से बताए थे सर कि किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाता है, लेकिन -1 से तो नहीं बताएं। तो ऐसे केस में आप क्या करो, नेगेटिव को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, 28 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 28, ठीक है। और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का साइन लगा दो, यानी कुछ मत लगाओ यहाँ, पॉजिटिव का साइन मतलब 28 रह गया इसका आंसर, ठीक है। अब जब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 से तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो, जब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 5 1 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, तो हो गया 275। तो ये हो गया -275, ठीक है। ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि जब पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा नेगेटिव से तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 को मल्टीप्लाई किए 4 से और 4 को मल्टीप्लाई किए -5 से, तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा। तो पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू -5। अब 12 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60,
और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव तो -60, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैनर में करना है। 2 और -5 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 और -5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -10, फिर -10 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, पहले 10 और 6 को मल्टीप्लाई कर लो, 60, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव 60, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। फिर से वही बात, -5 और -8 को पहले मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 5 8 जा 40 होता है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो +40 हो गया इसका फाइनल आंसर। +40 में -3 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, तो -120 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। -6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -36, फिर -36 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से तो क्या होगा, देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, तो 360 हो गया, है ना। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से तो क्या होगा, -56, और -56 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, तो 56 को 3 से यहाँ साइड में थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 18, 1 कैरी, 5 3 15 और एक 16, तो -168। चलो अब ये सिक्स्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला है -7, देखो -7 और -3 को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -7 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 21, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 21 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, तो 84 हो गया आंसर, क्या हो गया, 84। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में देखो, फिर से बोला है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, बस इसमें नंबर बढ़ा दिया है, पिछले बारे में 3 नंबर का प्रोडक्ट निकालना था, अब 4 कर दिया है, तो 3 दे 4 दे या 10 दे, हमको वही करना है, स्टेप बाय स्टेप मैनर में आगे बढ़ना है। तो जैसे पहले इन दोनों को करते हैं और फिर इन दोनों को करते हैं, एक ही स्टेप में कर सकते हो या अलग अलग स्टेप में कर सकते हो, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि एक ही स्टेप में कर लो। एक ही स्टेप में करने का क्या मतलब है, सॉरी, यहाँ पे जो है, यहाँ पे 47 नहीं है, 4 है, गलती से ये लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, ये 47 नहीं है, ये क्या है, 4। चलो आ जाओ, तो 4 -4 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 4 जा 20 होता है और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव 20, 8 10 जा 80 होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो 80, ठीक है, तो 20 × 80 क्या होगा, 1600, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, -6 मल्टीप्लाई -5 और फिर -7 मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो 5 × 6 30, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 7 × 2 40, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मल्टीप्लाई -3, ठीक है, ठीक है। तो देखो 30 मल्टीप्लाई, अब 14 और 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो -42 हो जाता है, ठीक है ना, और 30 और 42 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो क्या होगा, 2 0 जा 0, 3 2 6, 4 0 जा 0, 4 3 जा 12, यानी 1260, 1260, यानी -1260, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव होता है। फाइनली आ जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखो थर्ड पार्ट में देखो -60 और -10 और -5 और -1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, पॉजिटिव, तो 60 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 600 होगा, पॉजिटिव 600, और -5 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 होगा, पॉजिटिव 5, तो 600 × 5 क्या होगा, 3000, पॉजिटिव 3000, ठीक है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है -30 और -20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 600। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव का साइन लगाए। फिर 600 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, ठीक है। तो 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हो जाएगा क्या 3000। अगेन 3000 हो रहा है, लेकिन ये कोइंसिडेंस है, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन का 3000 दिया आएगा आंसर। तो देखो एक नेगेटिव का साइन यहाँ लगा देंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है। अब इस तरह का क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी थ्योरी पार्ट में पढ़ाया हुआ है कि जब भी नेगेटिव इंटीजर -3 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो तो आप क्या करोगे, नेगेटिव हटा के उस पे उतना पावर चढ़ा दोगे, ठीक है। अब इसका रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे 3 को 6 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 9, तो ये कितना हो गया 729, इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ देखो जब और नंबर ऑफ टाइम होगा तो क्या बोले थे कि माइनस लिख के उस पर जितना टाइम्स रिपीट हुआ है उसका पावर चढ़ा दोगे, तो फिर ये कितना हो जाएगा देखो -5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो गया -25 इंटू 25 इंटू 5। तो देख लो -25 इंटू 25 कितना हो गया, देखो ऐसा करते हैं 25 को रहने देते हैं, 25 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस, और माइनस भी इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -125, और 25 और 125 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा -3125, ठीक है। आगे देखो -1 को मल्टीप्लाई किया है 20 टाइम्स, 20 क्या है इवन नंबर है तो 1 रेज़ टू द पावर 20, और 1 को कितना भी मल्टीप्लाई कर लो खुद से वो 1 ही रहता है। फिर -1 को देखो मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, चलो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 कब तक 171 टाइम तक। 171 ऑड है या इवन, ऑड है, तो हम क्या करेंगे -1 रेज़ टू द पावर, माइनस जो है अब 1 के बाहर है, देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो -1 लिखा हुआ है और यहाँ पे जो -1 लिखा हुआ है इसमें ये डिफरेंस है कि 1 जो है वो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव उसके बाहर है, लेकिन ये 1 ही नेगेटिव है, ये बोल रहा है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि 1 को ब्रैकेट के बाहर लिखने का मतलब है कि इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा ना 1 रेज़ टू द पावर 171 का, उसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 को तो कितना भी टाइम मल्टीप्लाई करो 1 ही होगा, तो फाइनल आंसर इसका -1 होगा, ठीक है। चलो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 90 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये निकाल लो कि 90 नेगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका फाइनल रिजल्ट में क्या साइन होना चाहिए। तो 90 नेगेटिव इंटीजर का जब प्रोडक्ट निकालोगे तो मैंने आपको बताया था जब नेगेटिव इंटीजर्स को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो फाइनल रिजल्ट में नेगेटिव लगता है, और अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव होता है। तो 90 तो एक पॉजिटिव नंबर है तो ये एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जब 9 पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट निकालेंगे, 9 पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 9 क्या है एक ऑड नंबर है, और ऑड टाइम्स नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव। तो देखो 90 और 90 नेगेटिव और 9 पॉजिटिव का फाइनल हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है और उसका बताना है साइन क्या होगा। तो देयरफॉर फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू, फाइनल रिजल्ट मतलब कि फाइनल जो रिजल्ट आएगा यानी कि फाइनल जो साइन आएगा, तो ये पॉजिटिव आया ये नेगेटिव आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली क्या आया नेगेटिव, है ना। तो यही आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 103 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 65 पॉजिटिव इंटीजर्स।
तो 103 नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या आएगा? देखो 103 नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट, 103 क्या है? एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है? ऑड नंबर है तो नेगेटिव होगा, है ना। और 65 भी एक ऑड नंबर है तो ये भी नेगेटिव ही होगा इसका फाइनल रिजल्ट। 65 नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? ये होगा नेगेटिव। तो देयरफॉर फाइनल रिजल्ट के लिए क्या होगा? नेगेटिव मल्टीप्लाइड विथ नेगेटिव, यानी कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है। 6th क्वेश्चन में बोला है सिंप्लीफाई, है ना। सिंप्लीफाई -8 and 9 and -8 and 7। तो -8 और 9 -72 होगा, प्लस -8 और 7 क्या होगा? -56। तो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करना है, कैसे करेंगे? दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं और उसमें एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो 6 + 2 हो गया 8, 7 + 5 हो गया 12, तो यानी कि -128। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आता है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए ये जो आपका है 9 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 117 विथ अ नेगेटिव साइन, प्लस 9 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा विथ अ नेगेटिव साइन। अब फिर से दो नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन है, तो 117 में 63 ऐड कर देते हैं। तो 7 + 3 हो गया 10, 1 कैरी, 6 + 1 हो गया 7, 7 + 1 हो गया 8, तो ये और 1, तो यानी कि 180 विथ अ नेगेटिव साइन। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3rd क्वेश्चन देखते हैं। 20 × -16। 20 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो -320 आएगा, क्योंकि 16 2 जा 32 होता है और 0 एक है तो एक 0 लगा दिए। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव होता है। फिर प्लस लिखिए। 20 × 14 क्या होता है? तो 14 2 जा 28 होता है बेटा, एक 0 है तो इसलिए 0 लगा दिए। अब एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, सॉरी इंटीजर है, और दोनों का एडिशन करना है। तो हम क्या करते हैं? दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? जो भी क्वांटिटी वाइज यानी नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करने के बाद बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको डिफरेंस मिलेगा। तो 0 - 0 0, 2 - 8 पॉसिबल नहीं, इधर से कैरी लेंगे तो 12 - 8 कितना हो गया? 4। यहाँ क्या बचा? 2, 2 - 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा? 40, यानी कि -40 इसका आंसर निकल के आता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा 6th पार्ट पे। देखो 6th पार्ट में क्या बोला है? 6th पार्ट में बोला है -16 एंड -15। अब 16 और 15 का अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे छोटा सा जो है मल्टीप्लीकेशन आप कर लो। 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और एक 3 ऐड हुआ तो 8 हो गया। 1 × 6 6, 1 × 1 1, तो ये कितना हो गया आपका? 240। तो ये आ गया आपका 240 प्लस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। 16 × 5 क्या होगा? 16 5 जा क्या होता है? 80 होता है, तो यहाँ हम लोग 80 लिख दिए और नेगेटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव। 240 और 80 को आप लोग ऑरली ऐड कर सकते हो। कैसे? 240 में क्या जोड़ोगे कि 300 मिल जाए? 60 कितना बचा? 20, तो 300 में 20 जोड़ दो, 320 आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में देखो 11 × -15 प्लस -11 × -25। ठीक है, तो -11 × -15 कैसे होगा? 11 और 15 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 × 15, तो 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 165 आ गया। फिर 11 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2,
यानी 275। तो दोनों नेगेटिव है तो इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो यहाँ 165 आ गया प्लस 275 आ गया। दोनों को भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 165 और 275 को ऐड करेंगे तो देखो 5 5 जा क्या होता है 10, 1 कैरी, 6 प्लस 7 क्या होगा 13, 13 प्लस 1 जो आया था 14, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 और एक कैरी आया तो 440 इसका आंसर निकल के आ गया। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या हो गया, चलो इस क्वेश्चन में देखिए 10 इंटू -12, तो 12 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 12 और 0 है तो एक 0 लगा दो। पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव होता है, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव होगा 5 12 जा यानी 12 5 जा क्या होता है 60, तो -60। तो ये क्या आ गया -20 -60 यानी दो नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन है। तो 120 और 60 को ऐड कर लेते हैं तो 180 आ गया, ठीक है, और एक कॉमन साइन लगा देंगे नेगेटिव तो -180 हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा 7th पार्ट में। देखो 7th पार्ट में क्या बोला है, 7th पार्ट में, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलो 7th पार्ट में भी देखो यहाँ पे -16 इंटू -8, ठीक है, तो 16 8 जा 128 होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव होगा, 8 4 जा कितना होता है 32, दोनों को ऐड कर लो 128 और 32, 8 प्लस 2 कितना होता है 10, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, यानी 160 इज द आंसर, 160 इज द आंसर। चलिए -26 इंटू 72, तो 26 और 72 को बेटा हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। 6 2 12, 1 कैरी 2 2 4, एक जो कैरी है वो ऐड किए तो 5 आया, 6 7 जा 42, ठीक है, यहाँ 2 लिखे, 4 कैरी बचा, 7 2 14, 14 प्लस 4 कितना होता है 18, तो यहाँ पे क्या आ गया 1872, क्या आ गया 1872, तो यहाँ लिख देंगे 1872। अब नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे 26 इंटू 28 कर लेते हैं, 26 इंटू 28, देखो 6 8 48, 4 कैरी, 8 2 16, 16 प्लस 4 20, 6 2 12, 2 लिखे, 1 कैरी, 2 2 4 1 5, 8 2 7, 728, तो नेगेटिव 728, ठीक है, तो -1872 -728, तो दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कैसे करेंगे, तो देखो 1872 728, दोनों का नेगेटिव साइन नेगलेक्ट करके पहले ऐड कर लेंगे और उसमें जो भी सम आएगा उसमें नेगेटिव लगा देंगे। 8 प्लस 2 क्या हो गया 16, 1 कैरी, 7 प्लस 2 9, एंड 1 ऐड किए तो 10, 0 लिखे 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 कितना हो गया 16, 6 लिखे 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, यानी कि 2606 विथ अ नेगेटिव साइन। एक मिनट, यहाँ 0 था 6 नहीं था, सॉरी 2600 है आंसर, यहाँ 0 है, 0 जो है 6 जैसा लिखा गया था इसलिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। अरे देखे, चलो अब आता है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, तो चलो फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, है ना। -6 में क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा, -6 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू 6, तो आपको पता है नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और 6 में क्या वो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 ही आ जाए तो 1, लेकिन यहाँ -6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा तो -1, है ना। -18 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -18 ही रह जाए तो 1, अगर साइन चेंज करना रहता तो -1 से करते जैसे यहाँ पहले वाले में किए थे। फिर -8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी -8 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू -9 मल्टीप्लाई क्या कि दोनों का प्रोडक्ट सेम हो, तो ये कम्यूटेटिव लॉ -8 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई अगेन कम्यूटेटिव लॉ 7,
ये एसोसिएटिव लॉ है। और इसमें मैंने आपको बताया है कि जो नंबर मिसिंग है लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, जो नंबर राइट हैंड साइड में मिसिंग है उसको लिख दोगे। देखो -5 है क्या राइट हैंड साइड में, नहीं है, फटाक से लिख के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि 3 है -6 है। ठीक है, -5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मिलेगा, वो तो पावर सिर्फ 0 के पास ही है ना। कि कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी अभिमान हो उस नंबर को कि हम इतना बड़ा हैं, उसको 0 कर देगा अगर वो 0 से टकरा जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आते हैं बेटा 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन पे जो है एक सिचुएशन दिया हुआ है आपको, और उस पर 1 2 3 4 करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। तो सिचुएशन पहले समझ लो। इन अ क्लास टेस्ट, आप लोग भी क्लास में क्लास टेस्ट देते होंगे, सर बोलते होंगे क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट जो है एक कैजुअल टाइप का टेस्ट होता है, जिसमें एक चैप्टर या एक टॉपिक का आपका टेस्ट होता है, जिसमें आपको उस चैप्टर को पढ़ के आना होता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो वैसा ही टेस्ट हुआ, छोटा सा टेस्ट होता है, इसलिए यहाँ देखो बोला है इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। क्लास टेस्ट में कितना पूछा गया, 10 क्वेश्चन, और 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। और MCQ टाइप का क्वेश्चन था, तो एक अगर आप क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 5 नंबर जो है मिल जाता है, और अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो, आगे देखो, एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, -2 वार्ड आपको अवार्ड मिलेगा अगर आप गलत आंसर, गलत ऑप्शन चूज करते हो किसी क्वेश्चन का। और अगर मान लो कि इतना भी हिम्मत नहीं है कि कोई भी ना गलत सही चूज करेंगे ना गलत, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, मतलब कि आपको लड्डू मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट, व्हाट इज इट टोटल स्कोर। तो ऐसा क्वेश्चन को करने का सिंपल सा है, 4 करेक्ट, एक करेक्ट पे कितना, तो 4 × 5 प्लस 6 इनकरेक्ट, तो 6, एक इनकरेक्ट पे कितना था, -2, तो 6 × -2, 5 × 4 हो गया 20, प्लस 6 × -2 हो गया -12। ठीक है, तो 20 प्लस -12 इक्वल टू कितना हो गया, 8। ठीक है, चलो आ जाओ। रीनू एक और लड़की है जो उस क्लास में पढ़ती है, उसको 5 करेक्ट हुआ, तो करेक्ट पे 5 था तो 5 × 5, और 5 इनकरेक्ट हुआ तो 5 × -2। ठीक है, 5 × 5 हो गया 25, प्लस 5 × -2 हो गया -10। ठीक है, तो 25 - 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 50। ठीक है, अब अभी इतना ही कहानी नहीं खत्म हुआ, अभी एक और बच्ची है हिना, उसका भी हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब देखो ये सारा क्वेश्चन क्यों दिया जाता है, ये देखो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है कि आपको एग्ज़ाम दिए जो MCQ था, और आपको पता करना है कि कितना आपको नंबर आ रहा है सर के कॉपी दिखाने से पहले, तो आप अपने से कर सकते हो ये सब, है ना। अरे ये क्यों हो रहा है ऐसा, 1 मिनट बेटा। चलो, तो हीना का हम लोग को निकालना है। देखो हीना गॉट 2 करेक्ट, तो इसका बहुत कम नंबर आएगा, तो 2 × 5, और इनकरेक्ट देखो कितना कर लिए, 5 × -2। तो देखो 10 उसको आया और 10 इनकरेक्ट कर ली, -10, तो इसको क्या मिला, लड्डू, 0 हो गया। ठीक है, चलो 9th क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ठीक है, अब हम लोग लास्ट पे आ गए हैं इस एक्सरसाइज का, तो चलो देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। जब भी एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नेगेटिव मिलता है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, लिख के देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव को जब मल्टीप्लाई करते हैं किससे, नेगेटिव से, तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव। बहुत ही सही बात है, हम लोग ने पढ़ा है, ये रूल पढ़ा है ना जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे इंटीजर्स, तो यही रूल तो पढ़े थे, 4 बेसिक रूल में ये भी एक रूल था। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर, ये तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव थोड़ी होता है, तो ये फॉल्स है। ठीक है,
ये तो फॉल्स है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर। देखते हैं बेटा, तो ये देखो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और फिर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो फाइनली क्या आ गया नेगेटिव। और यही आपको बोला भी है कि 3 इंटीजर का जब 3 नेगेटिव इंटीजर का जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो फाइनल आंसर नेगेटिव होगा, तो ये ट्रू है। चलो फोर्थ क्वेश्चन में देखो, एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ -1 गिव्स इट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सही बात है, अगर 5 में मल्टीप्लाई कर दो -1 तो -5 मिलेगा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर में आप ऐड करोगे तो 0 मिलना चाहिए, तो 5 में -5 ऐड करोगे तो 0 मिलेगा। तो ये सही बात है, ट्रू बात है। हम लोग ने ये पढ़ा भी था एज अ शॉर्ट ट्रिक कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो यही पढ़ा था ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से या 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से बराबर आता है, यही होता है ना कम्यूटेटिविटी। तो ये तो सही बात है, हम लोग ने पढ़ा है। मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव भी हम लोग ने पढ़ा है। एसोसिएटिव क्या था थोड़ा सा रिकॉल कर लो, 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 करो, या 3 इंटू 2 और फिर बाद में उसमें 5 मल्टीप्लाई करो, बात सेम ही आएगा। देखो 5 3 जा 15, 15 इंटू 2 30, और यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 इंटू 5 30, तो वही बात है। ऐसे इन दोनों को इरेज कर देते हैं। चलो अब लास्ट क्वेश्चन, एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर। तो कोई भी नॉन जीरो इंटीजर क्या होता है, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो को छोड़ के जितना भी इंटीजर होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक इंटीजर होता है। तुमको एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, 5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ देना ध्यान देना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है। ओह सॉरी यहाँ पे देखो, अभी ध्यान आया, हमको लगा यहाँ पे एडिटिव इनवर्स, तो यहाँ पे भी फॉल्स होगा। देखो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी भी नंबर में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि 1 आ जाए। तो इसमें क्या ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करोगे, -5 करोगे तो क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तब आएगा 1, तो ये फॉल्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, हमको लगा वहाँ पे थोड़ा सा कि एडिटिव इनवर्स पूछा है, ठीक है, होता है कभी कभी। तो चलो, तो यहाँ पे क्या बोला है, एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो एक फ्रैक्शन है, हरदम में तो इंटीजर नहीं आएगा, तो यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। और ये एग्जांपल यहाँ लिखा रहने देते हैं, आप लोग भी अपने कॉपी में लिख लेना एज एन एग्जांपल, यहाँ पे लिख लेना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। चलो